झूले सज गए थे, बाजार लग गए थे। अब इंतज़ार था सावन के पहले सोमवार का, लेकिन कोरोना ने फिर से उन सब के जीवन में कहर बन के बरसा और प्रशासन का फरमान आता है कि इटहिया धाम जो पूर्वांचल का मशहूर मंदिर है, इस बार मेला नहीं लगेगा। और उन सैकड़ों दुकानदारों के सपने टूट गए जो सिर्फ सावन के महीने में मेला के लिए आते हैं और तैयारी के साथ पूरा साल इस एक महीने के मेले पर निर्भर रहता है। मौत का कुआं लग गया था, झूले लग गए थे जिनको प्रॉपर रूप में सेट करने में 1 महीने से उनको ऊपर लग गया। लेकिन तब तक प्रशासन का फरमान आता है कि अब इटहिया धाम में मेला नहीं लगेगा। कहीं न कहीं ये तमाम लोगों के लिए दुख का कारण है, क्योंकि इस 1 महीने में उनके पूरे 1 साल का टारगेट होता है। हमारी टीम इस समय पूर्वांचल के मशहूर धाम मिनी इटहिया धाम, जिसको मिनी बाबा धाम बोला जाता है, पहुँची है। और सोमवार यानी सावन के पहले सोमवार में जो है मेला लगना था, लेकिन प्रशासन का फरमान है कि मेला नहीं लगेगा। तो तमाम उन दुकानदारों के लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है। तो चलिए उन लोगों से बात कर लेते हैं, जानते हैं जो लगातार 1 महीने की आय पर पूरा साल टिका रहता है उनका। कहीं न कहीं उनके सपने टूट गए, कहीं न कहीं उनके अरमान छल्ली हो गए। और जो नेपाल से श्रद्धालु आते थे वो अभी नहीं आ पाएंगे। और मेले का जो एक बड़ा ब्रॉड विस्तार होता है इटहिया में, हज़ारों नहीं बल्कि दसों हज़ार लाखों की संख्या में बोल सकते हैं श्रद्धालु इन महीनों में आते हैं। लेकिन अब वो रौनक नहीं दिखेगा क्योंकि मेला नहीं लगेगा। हमारे साथ मुकीम भाई हैं। मुकीम भाई बरेली के रहने वाले हैं। मौत का कुआं में बाइक राइडिंग करते हैं। 1 महीना पहले से मौत के कुआं का सेटअप कर रहे थे और अब प्रशासन का फैसला आता है कि फाइनली इटहिया में मेला नहीं लगेगा। कहीं न कहीं इन लोगों के लिए बहुत दुखद खबर है। लगातार 1 महीने से मौत के कुआं का सेटअप कर रहे हैं और अब ये फैसला आता है, तो अब 1 महीना और लगेगा इस सेटअप को हटाने में। तो कुल मिलाकर यह कह लें, ऐसे जो वर्क के मैन पावर या फिर मज़दूर हैं, कहीं न कहीं इन 1 महीने के ही कमाई पर पूरा इनका साल निर्भर होता है। और यह साल भी गया, अब पता नहीं इनके परिवार का क्या होगा और घर की हालत कैसी होगी। मुकीम भाई कहाँ के रहने वाले हैं? बरेली के। तो कितने दिनों से सेटअप हो रहा था इसका? इसका हो गया महीना भर से ऊपर हो गया। महीना भर से ऊपर हो गया। हाँ। तो 1 महीना तो लगा सेटअप होने में। हाँ, 1 महीना सेटिंग होने में लगता है इसका, फिर उसके बाद ये मेला चलता तो है 1 आपको महीने। पहले नहीं पता था क्या कि मेला लगेगा कि नहीं लगेगा? पहले बताया था मेला लगेगा यहाँ पर, इसको अच्छा, वजह से पहले बताया हाँ, था। आप लोग का जगह भी अलर्ट हो गया था? हाँ, जगह का सब अलर्ट हो गया था। अच्छा। और एक बार प्रशासन का फैसला आता है कि अब मेला नहीं लगेगा, ताकि आप लोग की जो तैयारी मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग का पूरा सेटअप कंप्लीट है और आप लोग के मन में ये था कि अब सोमवार से जो है आप लोग मौत के कुआं का अपना खेल दिखाते हैं। लेकिन उसके कितने दिन पहले कब फैसला आया है? होगा 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन पहले, यानी बहुत लेट सूचित किया गया। तो अब तो सारी उम्मीदें चली गई। सारी उम्मीद चले गई। अब तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, अब यहीं रहेगा, उसके बाद जहाँ उम्मीद होगी फिर वहाँ जाएगा। अच्छा, तो जब तक कोई उम्मीद नहीं रहेगी तब तक यहीं पे रहेगा आपका? हाँ। ओके। तो इसको क्या कहें, ये बहुत इन लोगों के लिए दुखद घड़ी है आप लोग के लिए, ताकि बड़ी उम्मीद के साथ जब मेला लगता है तो मेले में जो है गांव जवार क्षेत्र के लोग आते हैं और बड़ी संख्या में मौत का कुआं का आनंद लेते हैं। और यही आप लोग का बिजनेस का और आप लोग के आय का एक बड़ा कारण होता है। अब एक फाइनली ख़त्म हो गया। अब जो ये क्या करेंगे, अब चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो जब तक ही रहेगा जो यहीं रहेंगे। तो ये बताइए क्या नाम है आपका? विवेक जी, इस बार मेला नहीं लग रहा है इटहिया में, तो काफ़ी नुकसान हो रहा होगा ना आप लोग को? नुकसान हो रहा है। जैसे जब साल में एक बार मेला लगता है सावन के महीने में, तो पूरा 1 महीने में 1 साल की तैयारी रहती है आप लोग को, कि एक अच्छा खासा इनकम भी होता है आप लोग का। तो कितने आप सबके उम्मीदों पर पानी फिर गया है सब मेला न लगने से? नुकसान हो रहा है ना आप लोग को? नुकसान तो हो ही रहा है। इन 1 महीने में कितने कमाई हो जाती थी?
बताइए बताइए आप। 2 लाख का हो जाता है। 2 लाख रुपए का इनकम हो जाता था और वो एक बड़ा इनकम था, पूरे साल का इनकम था, है ना। तो कहीं ना कहीं मेला न लगने से काफ़ी दिक्कतें हो गई है ना आप लोग को। अब तो ये इनकम नहीं रहा ना, अब तो पब्लिक आ नहीं रही। देखिए सर, पिछले साल भी ऐसा ही था, मतलब कि कोविड के चलते ही पिछले साल भी हम लोग के उम्मीदों पे पानी फिर गया था। मतलब कि दुकान कोई भी, मतलब यहाँ कस्टमर आ ही नहीं रहे थे कोविड के डर से। और इस साल भी यही हुआ। इस साल उम्मीद था कि मेला लगेगा। इस साल उम्मीद था कि मेला लगेगा, इस साल भी वही हुआ। सारे उम्मीदों पे पानी तो फिर गया। मेले के समय में तो आप लोग की अच्छी खासी कमाई हो जाती होगी। जी सर, मेले के समय में हम लोग समझिए कि पूरी साल भर मेहनत करते हैं सिर्फ इसी 1 महीने के लिए। हाँ, सावन पूरे के लिए। साल भर की कमाई 1 महीने में आप लोग कर लेते हैं, क्योंकि बाकी तो ऐसे नॉर्मली चलता है। नॉर्मली चलता ही रहता है। और इसी के बाद जो है आप लोग उम्मीद रहता है कि अपने परिवार के लिए कुछ करना है, वो पैसा आएगा तो कुछ उसी से कुछ बड़ा होगा। हाँ बिल्कुल। इसी एक कितना महीने की इनकम वजह हो से। जाता था इन 1 महीनों में? यूँ ही समझिए कि 1-1.5 लाख रुपए 1 महीने हम लोग इनकम हो जाता था। और अब पूरा साल चला गया फिर से। फिर से चला गया। पिछले साल भी इंतजार किए और इस साल भी चला चल गया। गया। तो हमारी मुलाकात अनिल जी से हो गई है। अनिल जी लेखपाल हैं और बात कर लेते हैं कि इस बार भी कोरोना काल के कारण तमाम जो बाहर से दुकानदार आते हैं सिर्फ इस मेले को लेकर, और मेला नहीं लग रहा है, कब सूचना आपको हुई और कब उन दुकानदारों को सूचना मिली? अब तहसील दिवस जिस दिन था उसी दिन बैठक हुआ जी। तो उसमें डीएम साहब भी थे, एसडीएम साहब थे। तो निर्णय ये हुआ कि इस बार कोरोना के चलते हुए जो मेला नहीं लगेगा। अच्छा। जो अस्थाई दुकानें हैं वो मेला में चलती रहेंगी, पूर्व जैसे चलती थी। जी, जी। लेकिन जो अस्थाई दुकानें हैं वो मेला में नहीं आएंगी। तो कितने दिन पहले उनको सूचना दिया गया? अब वही तहसील के दिवस के दिन ही सूचना जो है मीडिया में भी दे दिया गया है। मतलब आज के कितने दिन पहले? अगर और 1 हफ्ते पहले। एक हफ्ते पहले। हाँ। तमाम जो मौत के कुआं वाले हैं चाहे झूले वाले हैं, जिनको सेटअप करने में 1 महीना लग गया है, 1 महीना पहले सेटअप कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि प्रशासन की कहीं ना कहीं ढिलवाई है? अगर 1 महीना पहले उनको सूचित किया गया होता तो कहीं ना कहीं उनके जो नुकसान हो गए हैं वो नहीं होते। नहीं, नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी जो लगा ही नहीं तो नुकसान क्या है? नहीं, जो उनका मैन पावर लग गया, जिसको सेट करने में महीनों लग गए हैं। नहीं, जो अभी जो उनको बोला गया था ना, अभी कंफर्म नहीं था तो उनको कहा गया था। क्या कुछ कंफ्यूजन था क्या कि मेला लगेगा कि नहीं लगेगा? ये हुआ मेला लगेगा तो अब लगाएंगे, नहीं लगेगा तो नहीं लगाएंगे। उम्मीद ये जताया जा रहा था कि मेला लगेगा। उम्मीद था लगने का, लेकिन नहीं। जब ऑन कमेंट पे आला अधिकारी ने सरकार ने जो जैसा निर्देश दिया उसके अनुसार में हम पालन किया जा रहा है। ओके। हाँ, लेकिन ये है मेला नहीं लग रहा है, उसके बावजूद भी दर्शन होगा। दर्शन के लिए कोई रोक नहीं है। दर्शन के लिए कोई रोक नहीं, दर्शन। और जो अस्थाई दुकानदार हैं वो अपना दुकान पूर्व की तरह जैसे खुलते थे वैसे खुली रहेंगी दुकानें। जी। तो आप अनिल जी हैं, लेखपाल हैं और पूरा एक तरह से कहें कि करता धरता हैं इस आउट क्षेत्र के। तो आप सब गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे थे। मेरा नाम विष्णु प्रभाकर, कैमरे के पीछे आनंद।